मेरठ के कमिश्नरी पार्क चौराहे पर कल से किसानों ने डेरा डाल रखा है। मेरठ के अलग अलग इलाकों के आए हुए किसान यहां पर लगातार धरना दे रहे हैं और कल सुबह से शुरू हुआ धरना अब तक जारी है। ये वो इलाका है जहां पर बड़े अधिकारियों के घर हैं, जिनमें एडिशनल कमिश्नर हैं, एसएसपी हैं, एडीएम हैं, इस तरीके के अधिकारी शामिल हैं और यहीं पर कमिश्नर का ऑफिस है और आगे कलेक्ट्रेट है। पुलिस ऑफिस भी यहीं पर है और कचहरी भी यहीं पर है और इस समय जो धरना है उसके लिए पूरा इलाका चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। मेरठ कॉलेज के ठीक सामने ये जो धरना है वो लगातार चल रहा है। किसानों की कुछ मांगें हैं जिनको लेकर प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही थी, मांगें लगातार मांगी जा रही थी, मगर जो अधिकारी हैं इन मांगों को लेकर सीरियस नहीं हुए, जिसके बाद किसानों ने यहाँ पर अपना धरना शुरू किया है। यहाँ पर आपको बताएं कि जो किसान हैं अलग अलग इलाकों के आए हुए इस तरीके से टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। ये सारे वो किसान हैं जो बिजली को लेकर, गन्ना भुगतान को लेकर और अन्य अन्य समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आपसे बात हो जाएगी मेरी। क्या नाम है आपका? ब्रजबीर सिंह। ये बताइए कि ये जो पूरा धरना चल रहा है इसकी वजह क्या है, क्या मांगे हैं? स्मार्ट मीटर और गन्ना भुगतान और गन्ने का भाव। स्मार्ट मीटर से क्या दिक्कत आपको आ रही है? दिक्कत ये है कि जो बंद भी पड़ा उसका भी चार्ज आ रहा है भी, उसमें कोई लिमिट ही नहीं दे रहे। किसान के पास पैसा ही नहीं। किसान के पास पैसा नहीं है। ताऊ ये बताओ, आपने तो बहुत सारे प्रदर्शन देखे, तो वजह क्या है कि अधिकारियों से पहले भी बात हुई थी? बोलो। मान नहीं रहे बात? मान रहे अधिकारी से पहले भी थी, अधिकारी इस बात को मान तो नहीं, फिर झूठ बोले फिर आ जा। तो हम भाई स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे और जो लगाना चाहेंगे तो इन्हें भी तार देंगे। हम बिल्कुल स्मार्ट मीटर के वो है, हमारे गन्ने का भाव मिलना चाहिए, हमारी ये है। गन्ने का भुगतान टाइम से हो रहा है? अरे नहीं हो रहा, बहुत काफी रह जाए, बहुत काफी भुगतान है। भाव क्या चाहते हैं? भाव तो जो हमारा कल नेताजी कह गए वो है, जो उनकी जुबान निकल गई 450 कह गए, मैं 450 पे जो वे कह गए उनकी बात पे रजा बन जाना। यही कह के थे 450, यही कह के थे। कौन? चौधरी साहब। हाँ, 450 का भाव और मतलब घटा दिया, बताया ही नहीं। चलना था बंद के और घट रहा। अच्छा ये बताओ, आपके जो स्मार्ट मीटर की समस्या है वो नलकूप पे है या जो घरेलू कनेक्शन है उन पर? घरेलू पे मतलब जुक्कर दिन में फोन में रुपये आवेंगे, माल पे कहाँ था आवेंगे। नौकरी वाला तो कर देगा, माल पे कहाँ था आवेंगे। किसान आदमी है, मीर वाला पेमेंट करता नहीं, तो नू ना लगन दे, नू नहीं लगन दे रहे, वो नहीं लगने देंगे ना। नहीं नलकूप पे जो मीटर लगने थे उनको? हाँ हाँ, उनको तो ना, यही तो ना फूके, यही तो ना लगे। हाँ, हमारी वो कर दी, वो जो माफ कर रखी है, जो घरेलू वो है इस पर नहीं लगाते हम, क्यों किसान के पास नहीं है पैसा देने के लिए। ये देंगे। ये बताइए, आपकी धरना चल रहा है लगातार, आज दूसरा दिन है, तो क्या अधिकारियों से बातचीत हुई, कहाँ तक पहुँची? मैं भारतीय किसान यूनियन जिला सचिव बिट्टू जंगेठी। भाई वार्ता चल रही है, पर वार्ता जो हमारे जो स्मार्ट मीटर जो ये 12 पे भी थोपना चाह रहे हैं और गांवों में भी चाह रहे, इतने उस पर बात नहीं बनेगी। इतना ये धरना बरकरार यहीं चलता रहेगा और गांवों में भी हमारी यही है कि भाई एक काम धरने पे और एक काम अपने काम पे निगाह रखो। जब भी कॉल हो तुरंत धरने पे पहुंच जाओ। ये तो सैकड़ों लोग यहाँ पर रात भी रुके रहे थे, बारिश भी होती रही तब भी रुके रहे। अब क्या आपको लगता है कि बातचीत जो चल रही है प्रशासन से उसका कोई नतीजा निकलेगा? भाई नतीजा अभी कमेटी हमारी अंदर जा रही है, बातचीत चल रही है, वो आके पता चलेगा भाई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता है। नहीं निकलता है तो धरना अनिश्चितकालीन के लिए बरकरार चलता रहेगा। धरना चलता रहेगा ये कहा जा रहा है। इधर जो हुक्का है वो भी रखा है, हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि अभी रिसेंटली ही 2-3 बार धरना हुआ, बातचीत हुई, लेकिन क्या वजह है कि सरकार जो चाहती है उसके मुताबिक अधिकारी बातचीत नहीं कर पाते? मैं दानिश चौहान, खरदोनी, भारतीय किसान यूनियन का एक नन्हा सिपाही। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हर आए दिन, आए महीने आप ये देख रहे होंगे, आप मीडिया से हैं तो आपको बेहतर पता है कि जगह जगह धरने प्रदर्शन किसानों को करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहले तो हमें वो समझना चाहिए। दूसरी बात,
परेशानी इतनी है कि हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज तो हमें दी जा रही है जबरदस्ती, और जिन चीजों की हमें जरूरत है उन पे हमसे आप बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो आपने पिछले मीटर हमारे आवास पे लगाए, हमारे घरों पे लगाए, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए उनमें क्या खराबी है। दूसरी चीज, हमारा गन्ने का विषय बहुत पुराना है जी, बहुत पुराना। भाई समय समय पे हमारे परम पूज्य बाबा जी बैठे हैं, ये बता देंगे आपको, समय समय पे इन्होंने, हाँ अब बताओ ये हालात हो चुके हैं किसानों के कि किसान के पास खाने के लिए तो है नहीं, घर सजाने के लिए उनके जी डिजिटल मीटर आ गए। अब डिजिटल से निपटे थे तो अब उनके जी स्मार्ट मीटर आ गए। भाई हमें तो चाह नहीं रहे, जब हमें चाह नहीं रहे फिर क्यों दे रहे? जो हमें चाहिए वो दो ना। आप सोसाइटियों के जाके हाल देखो, किसान को लाइन में लग के भी खाद नहीं मिल रहा। यूरिया जैसा जो बेसिक चीज है किसान की, भाई आपने तो बनाई ना, तो हम तो पहले भैया अपना जैविक खाद बना लिया करे थे कूड़ियों का, वो तुमने बंद करवा दिए। अब आके हम यूरिया के पीछे लगे तो हमें यूरिया नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, उसके बाद फिर डाई नहीं मिलती, डाई नहीं मिलती तो फिर कभी पता लगा जी कोरोजन नहीं मिल रहा। बताओ कितनी सारी समस्याएं हैं। और बात रही धरने समाप्ति की, तो हमारे माननीय कल माननीय नरेश टिकैत जी के बेटे गौरव टिकैत जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने जिस तरीके से इस बात को रखा मुखरता के साथ LIU के सामने, हम उनके एक एक शब्द के साथ है। भले ही उसके लिए चाहे हमें हमारे बड़े भाई हर्ष चैल ने कहा था कि यदि हमें गोलियां भी खानी पड़ी तो सीने पे खाएंगे, किसान के बच्चे हैं पीठ नहीं दिखाएंगे। ये इस तरीके के तेवर लेकर किसान यहाँ पर आए हुए हैं। केवल उतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डमरू है वो भी ये लगातार बजा रहे हैं, और डमरू बजा कर कह रहे हैं कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक कि हमारी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाएंगी। इसी तरीके से सैकड़ों किसान कल से यहाँ पर आंदोलनरत हैं, धरना दे रहे हैं, और जो बातचीत का सिलसिला है इस दरमियान वो भी जारी है। लेकिन ये धरना कब ख़त्म होगा उससे पहले जो बातचीत है उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र बारा, समाचार मेरठ।